हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, मार्केट में हमें यहाँ पे साफ साफ रेजिस्टेंस देखने को मिला 17,100 पे, जो कि हमारे लिए कल भी रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया। रीजन इसके दो है कि एक तो ये अक्टूबर का डे हाई बन जाएगा, यानी कि आज का एक तरीके से आप, क्योंकि अक्टूबर में पहला दिन आज ही मार्केट ओपन हुआ है 3 अक्टूबर को, तो एक तो ये डे हाई बन जाएगा 3 अक्टूबर का, जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। पहले भी अगर आप देखेंगे 30 को भी मार्केट ने यहाँ पे क्या काम किया, रेजिस्टेंस की तरह 27 को जाएंगे तब भी इस लेवल पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, और 26 को भी आप साफ साफ देख सकते हैं इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और जब जब इसका ब्रेकआउट दिया है सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो 17,200। हमें इसके बारे में इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितने कि हमें 17,200 के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि 17,100 का हमें बार बार ब्रेकआउट भी मिल रहा है। जैसे कि 30 को ब्रेकआउट मिला था और रेजिस्टेंस कहाँ बना था, 17,200 पे। आप यहाँ पे देखो 27 को भी यहीं पे रेजिस्टेंस बना था 17,200 पे। 26 को भी आप देखेंगे कहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, 17,200 पे। ये लेवल एक तो 17,200 और एक 16,800, ये मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं और डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अलग से मैंने इन्हीं पे एक वीडियो बना दी थी निफ्टी 50 की, अगर आपने संडे वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पे हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो हमें फोकस भी इसी पे रखना है, क्योंकि ये दोनों वे लेवल है जो मार्केट को पलटने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे 16,800 की मैं बात करूं, आपको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है इन्हें। 16,800 को ही देखो, 30 को सपोर्ट देखने को मिला, 29 को सपोर्ट देखने को मिला, 28 को सपोर्ट देखने को मिला। अभी तो हम पीछे की बात कर ही नहीं रहे कि पीछे क्या हुआ है, हम सिर्फ इतने ही दिनों की बात कर रहे हैं। अब मार्केट यहां से गुजर रहा है, तो हमारे लिए ये दोनों के लिए मार्केट के मोमेंटम को डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। मान लो अभी मार्केट है 16,800 के अराउंड, और मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी और यहां से आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। तो समझदारी किसमें है, अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है 16,800 पे आती है अपना प्रॉफिट बुक कर लो। पहला रीजन, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है, तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, मान लो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिल गई और मार्केट उसे रिटेस्ट करने आने लगा, तो 16,800 तुरंत रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। अब ये जितना मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया उतनी मजबूत ये रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। क्योंकि अगर आप 30 को ऑब्जर्व करोगे, इसका ब्रेकडाउन मार्केट ने देने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और एक मजबूत सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बाउंस मार्केट को दिया। अब दूसरा केस लेते हैं। अगर मान लो पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने दिखा दिया किसी भी केस में, चाहे वो गैप अप ओपनिंग में या कोई सी भी सिचुएशन रही, तो मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा 17,200 को। हालांकि 17,100 पे इसका डे हाई भी बन रहा है 3 अक्टूबर का, और एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है, लेकिन हमें चिंता करनी है 17,200 की। इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की मार्केट में उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट यहाँ पे बना रहने वाला है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने आज भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये दोनों लेवल वो पोटेंशियल रखते हैं जो मार्केट को पलट सकते हैं। तो इसलिए इन लेवल के नजदीक जाते ही समझदारी इसी में है, प्रॉफिट बुक कर लो, फिर इंतजार करो कि इसका ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है, या मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है या सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजिशन लो। कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया 17,200 का और आपने बाइंग पोजीशन बना ली, तो समझदारी इसी में स्टॉप लॉस इसी के नीचे लगा लेना, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा केस लेंगे, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको गिरावट दिखाई और आपने सेलिंग पोजीशन ले ली, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, 17,200 के ऊपर ही लगा लेना, क्योंकि अगर आप गलत साबित हो तो आपकी कैपिटल सुरक्षित रहे। इस चीज को समझ के, कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सेम वैसे ही नीचे, मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, आपने सेलिंग पोजीशन बना ली, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा लेना 16,800 के। दूसरा केस लो, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया और आपने बाइंग पोजीशन बना ली, तो स्टॉप लॉस 16,800 के नीचे लगा लेना। ये जो मैंने समझाया है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी था।
यही एक तरीका होता है किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड करने का और मार्केट के मोमेंटम को समझ के उसी की डायरेक्शन में जाने का। और साथ ही साथ स्टॉप लॉस हमारी वो मदद करेगा, अगर गलत साबित होते हैं तो हमारा एसएल हिट होगा, हमारा कैपिटल सुरक्षित रहेगा, ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर ये समझ में ना आया हो तो एक बार फिर देख लेना, इसे आपके क्लियर हो जाएगा। तब भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो उसे डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि ये चीजें आपको क्लियर है, हमने सारे लेवल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस हमें 17,000 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन 3 अक्टूबर को भी मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई है। 30 को देखो सितंबर को भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, 29 को देखो रेजिस्टेंस दिखाया, 28 को देखो रेजिस्टेंस दिखाया, 27 और 26 को मार्केट ने एक मजबूत सपोर्ट दिखाया है। और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा, फिर ब्रेकआउट मिलेगा फिर सपोर्ट में बदल जाएगा, फिर ब्रेकडाउन मिलेगा फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाएगा। ये क्या था? पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस हमें 17,100 पे दिखाई दे रहा है। इसका डिस्कशन मैं आपके साथ कर ही चुका हूँ, ये समझाया मैंने 17,100, 17,200 और 16,800, ये तीनों लेवल मैंने आपको अभी समझा दिए, दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, पहला सपोर्ट कहाँ नजर आ रहा है? 16,800। 30 को देखो सपोर्ट, 29 को देखो सपोर्ट, 28 को देखो सपोर्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो सपोर्ट हमें नजर आ रहा है ये 16,600 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे ये 16,937, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,800। जो नीचे की तरफ है ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। क्यों लिया है? रीजन में आपको आप समझ गए होंगे 16,800 का नाम सुनते ही, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है मार्केट ने तो बेहतर है अगर इसका ब्रेकडाउन आए तभी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में जो 3 अक्टूबर का आज का डे हाई है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 17,200 जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं पे बात करें, अगर मिल गया आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में जो 16,800 है इसका आपको ब्रेकआउट मिलेगा जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे फंसने की कोशिश मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो इंपॉर्टेंट लेवल है 16,800, मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, वो इस तरीके से जाए, इस तरीके से क्लोजिंग दे दे, या आजकल एक और नई चीज चल रही है, मार्केट इस तरीके से जाएगा आपको ब्रेकडाउन दे देगा, आप खुश हो जाएंगे कि कैंडल की क्लोजिंग तो मिल गई, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं करेगा और यहीं से ही साइडवेज मोमेंटम देके तो मार्केट वापस आ जाएगा, साइडवेज जोन में चला जाएगा। अगर साइडवेज जोन में गया तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर वापस आ गया तो तब भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और ये पता कैसे चलेगा वापस आएगा कि नहीं? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 30 का ये 16,800 से नीचे जाने की कोशिश की है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा था मार्केट, क्योंकि बायर्स हावी होते जा रहे थे जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे। आप देखो कितना बेहतरीन वन साइडेड मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब एक नजर हम पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट की मदद से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,009 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,114 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,178 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करिए, अगर आपको निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,840 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,738 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 16,640 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 6 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 79.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 17,100, जहाँ पे आपको 70.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 16,800 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 38.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 16,700, जहाँ पे आपको 35.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।